एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन का मतलब यहां दीपावली से है। दीपावली का दिन था। मैया अपने हाथ से क्या कर रही थी? दही को पिलो रही थी, दही से मक्खन निकाल रही थी। अब इधर ये बात ध्यान देने की है कि बाबा नंद के यहां बहुत से नौकर हैं, बहुत नौकरानी हैं, पर ये बूढ़ी यशोदा रानी अपने घर का काम खुद करती है। खुद भोजन बनावें और गौ माता की सेवा करें और स्वयं दधी का मंथन करें। और हमारे यहां एक नौकर आना शुरू हो जाए तो माताएं फिर क्या करती हैं? सोफा में बैठ जाएं और आदेश पे आदेश। कई जगह तो नौकर चले जाते हैं, मालिक पूछता है क्यों छोड़ दिया? बोले आपका पैसा जो आप पैसे दे रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा दोगे तो भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर है, कुछ आराम चाहिए। और मालकिन तो एक काम हुआ नहीं, दूसरा आदेश पे आदेश करती है। तो हम इतने आलसी हो गए, जबकि घर के कुछ काम हमें स्वयं करना चाहिए। रसोई मैया खुद बनावे, चाहे जितने अमीर हो जाओ, कभी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रसोई में मत जाने दीजिए, तभी वहां लक्ष्मी का निवास होगा। जूता चप्पल पहने जो मैया भोजन बनावे, अरे ये ठीक नहीं है। नंगे पांव, खासकर जब पूजा की बात आवे, घर में पूजा पाठ होता है ना, तो हम नौकरों से सब कराते हैं। और कई बार तो मालिक बैठा, महाराज जी ने मंत्र पढ़ दिया और उठ के चले गए, पता ही नहीं चला ये सामान आया कहां से, कैसे हो गया। ध्यान दीजिए, वो सारा पुण्य तुम्हारा नौकर ले गया, तुम सिर्फ कठपुतली बनकर बैठे थे। इसलिए जल स्वयं लाओ, भगवान के लिए चंदन खुद घिसो, फूल खुद लाओ। अगर कोई सामान आपका नौकर लाता है तो उसको पूजा के तुरंत बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दो, इसके बाद उसको भी थोड़ा सा कुछ दो। बेटा तुमने हमारे लिए बाजार से पूजा का सामान लाया है, ये अगर नहीं दिया तो सब ले गया हो। कर तुम रहे हो, मिल उसको रहा है। इसलिए कम से कम कुछ काम तो हम खुद करें।